राधे राधे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्पिरिचुअल डेथ, आध्यात्मिक मृत्यु की बात करने वाले हैं। शरीर की मृत्यु तो सब समझते हैं, जानते हैं, परंतु सामान्य इंसान आध्यात्मिक मृत्यु को नहीं समझते। स्पिरिचुअल डेथ क्या होती है, इसके बारे में नहीं जानते। हम आज इसी विषय पर बात करेंगे। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, स्पिरिचुअल डेथ कब होती है, कैसे होती है, इसके क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या संकेत हैं, आज हम उन पर चर्चा करेंगे। जब जीवात्मा और परमात्मा का संबंध विच्छेद हो जाता है, टूट जाता है, अर्थात जब इंसान की सोच शून्य हो जाती है, जब वो केवल अपने बारे में ही सोचता है, अपने पर ही ध्यान केंद्रित रखता है, उसको स्पिरिचुअल डेथ कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो स्पिरिचुअल डेथ की ओर बढ़ रहा है। इन सिंपल वर्ड्स, फिजिकल डेथ is the separation of body from the spirit, and spiritual death is separation of our spirit, आत्मा, from God. सरल शब्दों में, जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है, जब आत्मा और शरीर का संबंध विच्छेद हो जाता है, तो इसे भौतिक मृत्यु कहा जाता है। और जब आत्मा और परमात्मा का संबंध टूट जाता है, तो इसे आध्यात्मिक मृत्यु कहा जाता है। दोस्तों, फिजिकल डेथ, शरीर का नाश होना, ये मृत्यु हम आंखों से देख सकते हैं और साधारण लोग इसे ही मृत्यु मान लेते हैं। और जीवात्मा जब शरीर का त्याग करती है और इस मृत्यु पर शोक मनाते हैं, परंतु जबकि ये शोक का विषय ही नहीं है। जैसा कि गीता में, भगवद गीता के 2.27 में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि आत्मा का कभी नाश नहीं होता। आत्मा जब एक शरीर त्यागती है तो दूसरा शरीर धारण करना, पुनः जन्म निश्चित है। दूसरी तरफ आध्यात्मिक मृत्यु, जब आत्मा उस परमात्मा से दूरी बना लेती है, आत्मा और परमात्मा का जब संबंध विच्छेद हो जाता है, संबंध टूट जाता है, जीव की आध्यात्मिक मृत्यु हो जाती है। और सत्य में मृत्यु यही है। इसे आंखों से हम नहीं देख सकते, इसे जान भी नहीं सकते, परंतु ज्ञान की आंखों से हम इसे देख और समझ सकते हैं। दोस्तों, शारीरिक मृत्यु की तुलना में इस समय कलयुग में आध्यात्मिक मृत्यु अधिक होती है। स्पिरिचुअल डेथ का मुख्य कारण है अज्ञानता। जब जीव अज्ञानता में समय को ही श्रेष्ठ मान लेता है, कर्ता मान लेता है, जब जीव अहंकारवश दूसरों को अपने सामने बोलना समझता है, लोभ, अहंकार, भौतिक मान सम्मान, ये सब आध्यात्मिक मृत्यु की ओर लेकर जाते हैं। दोस्तों, अब हम आध्यात्मिक मृत्यु के कुछ संकेत, लक्षण जान लेते हैं, समझ लेते हैं, जिनसे हम जान सकते हैं कि फलां फलां व्यक्ति स्पिरिचुअल डेथ की ओर बढ़ रहा है। ये संकेत बताते हैं कि आत्मा बोझिल होकर थक चुकी है। विपरीत प्रतिकूल हालातों में उनका सामना करते करते हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा भी बोझिल हो जाती है। ये स्पिरिचुअल डेथ है। यह मृत्यु का अर्थ अंत से नहीं है बल्कि पुनः जन्म से है। अगर आप हर समय थके थके रहते हैं, अपने अंदर निराशा का अंत दिखाई नहीं देता, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से टूट जाते हैं, आपकी आध्यात्मिक मृत्यु आगे आने वाली है। यह इशारा है। जब आपको लगने लगे कि आपको कोई भी स्वीकार नहीं करता है, आप हमेशा दबे दबे रहते हैं, असहज रहते हैं, हीन भावना का अनुभव करते हैं, तो ये आपका आध्यात्मिक मृत्यु का संकेत है। जब आप अपने आप को असहाय समझने लगते हैं, जीवन बेमानी लगने लगता है, हर समय खालीपन का एहसास लगे, तो ये आध्यात्मिक मृत्यु का बहुत बड़ा संकेत है।
दोस्तों, इस सब का मूल जो है वो है अज्ञानता। जब हम अपने अंदर अपने अंतःकरण की आवाज को नहीं सुनते हैं और अपने अंतःकरण की जो आवाज है उससे विपरीत कार्य करते हैं, अपने आप को ही कर्ता मान लेते हैं, प्रभु जिसने हमें इस संसार में इतना सुंदर मानव का शरीर दिया है, चोला दिया है, उसको बिसरा देते हैं, उससे अपना संबंध विच्छेद कर लेते हैं और जो कोई पीड़ा में है, कष्ट में है, उसको देखकर हमारे अंदर कोई इंसानियत का, कोई प्रेम का, कोई दया का भाव उत्पन्न नहीं होता है, तो ये सब स्पिरिचुअल डेथ की ओर हमें लेकर जाते हैं। और भक्तों, बहुत सारे ऐसे संकेत हैं, ये सब आपके लिए एक बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। ऐसे संकेत हैं कि जब आपको लगे कि आप स्पिरिचुअल डेथ की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये एक ऐसा संकेत है कि आपके साथ कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने स्पिरिचुअल डेथ, उसके लक्षण, संकेत, इन सब के बारे में चर्चा की। अब अगले आने वाले वीडियो में हम इन सब से बाहर कैसे निकला जाए, पुनः अपने आध्यात्मिक जीवन की ओर कैसे बढ़ा जाए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आशा है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, अपने ग्रुप में शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे, राधे राधे।